बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमने नज़म पढ़ी थी ज़फ़ीर अमल। आज मैं आपको बताऊंगी हमेशा देर कर देता हूँ। इससे पहले हम लोग पैटर्न देखेंगे। नज़म हमेशा देर कर देता हूँ, महफूज साद सयार, शायर मुनीर नियाज़ी, पैदाइश 1928, वफ़ात इनकी 2006। तसनीफ़ इनकी है तेज़ हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक, 6 रंगीन दरवाजे वगैरह। अदबी हैसियत मुनीर नियाज़ी को अदबी खिदमात की बिना पर हुकूमत पाकिस्तान ने कमाल फ़न और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। इसके बाद हम नज़म पढ़ेंगे। हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में, ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद करनी हो, उसकी यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मुनीर नियाज़ी की ये नज़म है और पहला बंद इसका, इसमें 4 बंद हैं और पहला बंद इसका हम देखेंगे। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो। इसका पहला बंद है हमारे पास, उसकी तशरीह मैं आपको बता रही हूँ। मुनीर नियाज़ी इस नज़म में ख़ुद से ही शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा हर काम करने में देर कर देता हूँ। मैं नहीं जानता कि सदा हर काम में मुझसे देर क्यों हो जाती है। वो कहते हैं, उनको खुद से गिला है अपना। वो कहते हैं कि मुझे ये बात नहीं मालूम कि मैं हमेशा क्यों देर कर देता हूँ हर काम करने में। पहले वो जो भी काम करते हैं उनसे वो देर से काम होता है। हालांकि वो चाहते हैं कि मैं जल्दी काम करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो हमेशा हर काम को देर से करते हैं, वक्त ज़ाया कर देते हैं और फिर वो काम उनका लेट हो जाता है। आगे वो कहते हैं, अगर मैं किसी से कोई ज़रूरी बात भी करनी होती है मुझे, तो मैं वो बात वक्त पर नहीं करता, बल्कि जब वक्त गुजर जाता है तब मैं वो ज़रूरी बात करता हूँ और इस तरह वक्त ज़ाया हो जाता है और देर हो जाती है। उनके कहने का मकसद है कि अगर उनसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी हो किसी से, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं चलो खैर है, मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। वो बात के उसमें वक्त ज़ाया हो जाता है और वक्त ज़ाया होने से क्या होता है कि वो बात वहीं रह जाती है और वो जिनकी मदद करनी हो, जिनको बात बतानी होती है, उनको वो बात टाइम पर नहीं बता सकते, वक्त पर नहीं बता सकते, तो वक्त ज़ाया हो जाता है। और ये जो शायर हैं ये देर से काम लेते हैं, लेट हो जाते हैं अपने वक्त ज़रूरी बात को कहने में। फिर इसमें है, अगर मैं अपने महबूब से कोई वादा कर लूँ तो उस वादे को निभाने में, पूरा करने में मुझसे हमेशा देर हो जाती है। वो कहते हैं, इसमें कहने का मकसद इनका ये है कि अगर वो अपने महबूब से कोई वादा कर लेते हैं कि भाई मैं इस वक्त ये काम करूँगा या मैं इस टाइम पर तुमसे मिलने आऊँगा, लेकिन वो उस वादे को पूरा नहीं कर पाते, उनसे हमेशा देर हो जाती है, वो लेट हो जाते हैं उसको पूरा करने में। इसलिए कि जो बर वक्त टाइम पर काम करता है वो हमेशा लेट नहीं होता। और इनसे देर क्यों हो जाती है, ये वक्त को ज़ाया करते हैं, इसलिए ये देर से काम करते हैं। आगे कहते हैं, और मेरा महबूब मुझसे नाराज़ हो जाता है। इस बात पर उनका महबूब उनसे नाराज़ हो जाता है कि वो अपना वादा क्यों नहीं पूरा करते, वो वादा खिलाफ क्यों हैं। आगे कहते हैं, अपने महबूब को मनाने के लिए अगर मुझे आवाज़ देनी हो तब भी मुझसे देर हो जाती है। वो कहते हैं कि अगर मुझे महबूब को बुलाना हो, मतलब उनको बताना हो कि मैं क्यों लेट हो गया था, मैं तुमसे मिलने नहीं आया या मैंने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया, तो वो उनको बुलाने पर वो महबूब नहीं आता, वो नाराज़ हो जाता है। आगे कहते हैं, या फिर मुझे अपने रूठे हुए महबूब को वापस बुलाना हो तब भी मैं देर से काम लेता हूँ।
और मैं वक्त ज़ाया करके हर काम करता हूँ। तो शायद कहते हैं इसमें कि अगर अपने रूठे हुए महबूब को अपने पास वापस बुलाना हो तो उसमें भी वो ताख़ीर से काम लेते हैं। वो वक्त ज़ाया कर देते हैं कि चलो आज नहीं, मैं कल बुलाऊंगा, कल नहीं परसों, तो उसमें भी वो देर से काम लेते हैं और सारा वक्त यूं ही ज़ाया हो जाता है। अच्छा, इसमें कुछ अल्फाज के मायने मैं आपको बता देती हूँ। जैसे निभाना, पूरा करना। इस बंद में हमारे पास हमेशा सदा, जो मुश्किल अल्फाज हैं इसके मायने मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा शेर है हमारे पास, मदद करनी हो उसकी यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बंधाना, हौसला बढ़ाना। हौसला बढ़ाना। देरीना, पुरानी। पुरानी। दूसरे बंद में कहते हैं शायद कि अगर मुझे किसी की मदद करनी हो तो भी मुझसे देर हो जाती है। यानी अगर उनके कोई जानने वाले हैं और उनको इनकी मदद की ज़रूरत है लेकिन ये वक्त पर नहीं पहुंचते, ये वही टाइम ज़ाया करके और फिर उनकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं, इसलिए इनको देर हो जाती है। या फिर मुझे अपने किसी अजीज़ दोस्त अहबाब का हौसला बढ़ाना हो तो मैं हौसला बढ़ाने के लिए अपने दोस्त अहबाब के पास उस वक्त मौजूद नहीं होता। जब वक्त गुजर जाता है तो मैं अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने देर से जाता हूँ। ये देर क्यों होती है मैं ये नहीं जानता। शायद कहते हैं कि अगर मेरे किसी दोस्त या अहबाब को मेरी ज़रूरत होती है और वो किसी मुश्किल में फंसे हुए होते हैं या किसी मसले में वो घिरे हुए होते हैं तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं उन तक पहुंच ही नहीं सकता। जिस वक्त उनको ज़रूरत होती है मेरी कि मैं उनका हौसला बढ़ाऊं, वो उस वक्त नहीं जाते। जब वक्त गुजर जाता है वक्त ज़ाया करके, फिर उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचते हैं अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाने के लिए। आगे कहते हैं, अगर मुझे पुराने रास्तों पर किसी जानने वाले से मिलने जाना हो तब भी मुझसे देर हो जाती है, मैं हर काम में सदा देर करता हूँ। वो कहते हैं अगर मुझे किसी जानने वाले से, जो बहुत पुराने रास्ते जिन पर ये अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे, अगर अब उन्हें कोई कहे कि उन रास्तों पर आप किसी से मिलने के लिए जाओ तो वो हमेशा देर से ही जाएंगे। वो कहते हैं मैं नहीं जानता इस बात को कि मुझसे देर क्यों हो जाती है। वो वक्त ज़ाया करके और अपना हर काम सुस्ती और काहली में डालकर वो लेट अपना हर काम करते हैं। आगे हमारे पास तीसरा शेर है, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देना। दिल को लगाना, मोहब्बत करना। इसके मुश्किल अल्फाज ये देख लें। इसमें तीसरा शेर है, बंद है हमारे पास। मुनीर नियाज़ी कहते हैं कि अगर मुझे इन तब्दील होते हुए मौसमों में किसी से मोहब्बत करनी हो तब भी मुझसे देर हो जाती है। उनके कहने का मकसद ये है, अक्सर आपने देखा होगा जो शायर होते हैं तो वो इस मौसमों में मोहब्बत भरी शायरी करते हैं और मुख्तलिफ जगह पर ऐसे शायर भी आपको मिलेंगे जो इन मौसमों में कहते हैं कि हमने दिल लगाया। लेकिन ये कहते हैं मुनीर नियाज़ी कि मैं इतना बदकिस्मत इंसान हूँ कि जब ऐसे मौसम आते हैं जो खूबसूरत होते हैं तब भी मेरे दिल में तब भी मैं देर से काम लेता हूँ और मैं कहीं भी दिल लगी नहीं कर सकता और मुझसे हमेशा देर हो जाती है। अच्छा, आगे कहते हैं, या फिर किसी भी शख्स को इन मौसमों में याद कर रखना हो
तो उनको याद करने में भी मुझसे देर हो जाती है। यानी वो कहते हैं कि अगर मैं अपने महबूब को इन मौसमों में याद रखूं या किसी और को, दोस्त अहबाब को, तब भी मैं देर से ही काम लेता हूँ, क्योंकि उनको जल्दी काम करने की आदत ही नहीं है। इस वजह से वो हमेशा लेट हो जाते हैं। आगे कहते हैं, अगर किसी को भूलना हो तो मैं भूलने में भी देर से काम लेता हूँ। मैं सदा हर काम में देर करता हूँ, वक्त ज़ाया करता हूँ और फिर देर से हर काम को पूरा करता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि वो कहते हैं कि जो मेरा महबूब था, अगर मुझे कोई कहे कि उसको भूल जाओ, तो उसको जब मैं भूलता हूँ तो भी मैं उसको नहीं भूल पाता। मुझे खुद से यही शिकायत है कि मैं हमेशा हर काम को देर से क्यों करता हूँ। तो वो यहाँ पर यही बयान कर रहे हैं कि मैं अपने महबूब को भूल नहीं पाता और मेरा दिल जो है वो और ज़्यादा उसको शिद्दत से याद करने लगता है, और मैं अपना हर काम देर से करता हूँ। इसलिए वो अपने खुद से शिकायत कर रहे हैं कि मुझसे ऐसा क्यों है कि मैं हर काम को देर से क्यों करता हूँ। आगे इसमें हमारे पास आखिरी बंद है, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। इसमें आखिरी बंद में शायद कहते हैं कि अगर मैं किसी ऐसे शख्स की मदद करना चाहता हूँ जो मरने के करीब हो और उसको मरने से पहले दुख तकलीफ से बचाना हो, या फिर जो उसके और मेरे दरमियान गलतफहमी है उसको दूर करना हो और उस शख्स को ये बताना हो कि जो कुछ वो समझ रहा है वो हकीकत में कुछ और है, लेकिन ये सब करने में मुझसे हमेशा देर हो जाती है। यहाँ इस बंद में शायद ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी शख्स की मदद करना चाहता हूँ कि जो मरने के करीब हो और उसको दुख तकलीफ से निकालने के लिए उसके पास जाना चाहता हूँ, तो तब भी मैं वक्त पर नहीं पहुँच सकता। और वक्त पर नहीं पहुँचने की यही वजह है कि वो वक्त ज़ाया करते हैं। जब वक्त ज़ाया करते हैं तो वो टाइम पर नहीं पहुँच सकते। और जो मरने के करीब हैं उनको अगर दुख तकलीफ से वो दूर रखना और बचाना चाहते हैं तो तब भी ऐसा वो नहीं कर पाते। और जो मरने वाला है उनके और शायर के दरमियान जो भी गलतफहमी है, जो वो समझता है कि ये गलत बात है, तो शायर उस गलतफहमी को भी दूर नहीं कर पाते, क्योंकि शायर के वहाँ पहुँचने तक उस बंदे की डेथ हो चुकी होती है, इंतकाल हो चुका होता है। सिर्फ इस वजह से कि शायर अपने काम जो है वो देर से करता है। अगर ये वक्त पर पहुंच जाते तो उसकी गलतफहमी भी दूर कर देते और उनको ये हकीकत भी बता देते कि जो तुम समझ रहे हो वो हकीकत में ऐसा नहीं है। और शायद यही कहते हैं कि मैं ये सब नहीं जानता कि मैं देर से क्यों करता हूँ। ये हमारे पास इसकी तशरीह थी। ये 4 बंद ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम मश्की सवालात की तरफ आते हैं। मश्की सवालात आप देख लें। नंबर 1 है हमारे पास, इस नज़म में इंसान की किस नफ्सियाती कैफियत की तरफ इशारा किया गया है। इसका जवाब मैं आपको लिख देती हूँ। जवाब लिखने से पहले वही आप पैटर्न लिखेंगे और उसके बाद बुनियादी जवाब लिखेंगे। बुनियादी जवाब नंबर 1। इस नज़म में इंसान की किस नफ्सियाती कैफियत की तरफ इशारा किया गया है। इस नज़म में इंसान की सुस्ती और कायली की तरफ इशारा किया गया है। अगर इंसान अपने कामों में सुस्ती और काहली
शायरी से काम करेगा तो वो अपना हर काम करने में देर करेगा। सुस्ती और काहली से काम वक्त पर नहीं होता। और वक्त ज़ाया होता है। ज़ाया हो जाता है। ये आपका पहला जवाब है। इस नज़म में इंसान की सुस्ती और काहली की तरफ इशारा किया गया है। अगर इंसान अपने कामों में सुस्ती और काहली से काम करेगा तो वो अपना हर काम करने में देर करेगा। सुस्ती और काहली से काम वक्त पर नहीं होता और वक्त ज़ाया हो जाता है, इसमें ये बताया गया है। अच्छा, नंबर 2 है हमारे पास। सवाल नंबर 2, इन कामों की तफसील बयान करें जिनके करने में शायर से देर हो जाती है। शायर से किन कामों में देर हो रही थी? ज़रूरी बात करने में, ज़रूरी बात करने, वादा पूरा करने, किसी को वापस बुलाने, किसी की मदद करने, दोस्त का हौसला बढ़ाने, पुराने रास्तों पर जाने, किसी से मिलने, किसी को भूल जाने, और हकीकत बताने में। बताने में सदा देर करता है। बताने में शायर सदा देर करता है। और अपने हर काम को देर से करता है। अच्छा, इसमें पूछा गया था कि शायर को किन किन बातों में, कामों में देर हो जाती है। ज़रूरी बात करने, वादा पूरा करने, किसी को वापस बुलाने, किसी की मदद करने, दोस्त का हौसला बढ़ाने, पुराने रास्तों पर जाने, किसी से मिलने, किसी को भूल जाने और हकीकत बताने में शायर सदा देर करता है और अपने हर काम को देर से करता है। नंबर 3 है हमारे पास, आम जिंदगी में देर करने के क्या नुकसान मुतवक्का होते हैं। इससे मैं आपको बताती हूँ कि कितने नुकसान मुतवक्का
हो सकते हैं। जवाब नंबर 3 है हमारे पास। आम जिंदगी में देर करने के बहुत से नुकसानात होते हैं। नंबर 1, अगर हम हर काम वक्त पर नहीं करेंगे तो हम सबसे पीछे रह जाएंगे। नंबर 2, अगर हम स्कूल या कॉलेज का काम वक्त पर नहीं करें ये तो फेल हो जाएंगे। नंबर 3, असातिज़ा अगर अपनी ड्यूटी पर वक्त पर ना पहुंचे तो वो क्लास में वक्त पर अपना सबक नहीं पढ़ा सकता। नहीं पढ़ा सकता है। नंबर 4, अगर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत वक्त पर ना करें तो वो बिगड़ जाएंगे। नंबर 5, हर काम को वक्त पर करना लाजमी है। वक्त ज़ाया करेंगे तो आपका काम नामुकम्मल रह जाएगा।
पॉइंट्स लिख दिए हैं। आम जिंदगी में देर करने के बहुत से नुकसान हैं। अगर हम हर काम वक्त पर नहीं करेंगे तो हम सबसे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हर काम के लिए वक्त दरकार होता है। और अगर वक्त हम ज़ाया कर देंगे और काम को वक्त पर नहीं करेंगे तो वो जो ज़ाया वक्त होता है उसकी वजह से हम अपना काम देर से करेंगे, और अगर हमारा काम लेट होगा तो जाहिर सी बात है हम और लोगों से पीछे रह जाएंगे। नंबर 2, अगर हम स्कूल कॉलेज का काम वक्त पर नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। यानी कि अगर आप अपना काम टाइम पर नहीं पेश करेंगे स्कूल या कॉलेज का तो आप सबसे पीछे रह जाएंगे, और जब स्टडी ही नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे? आपको पता ही नहीं होगा कि उस सबक का उसके सवाल का जवाब क्या है या उस सबक में क्या चीज़ आपसे पूछी गई है, तो आप कैसे उसका जवाब दे सकेंगे। तो इस वजह से अगर स्कूल कॉलेज का काम वक्त पर नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। नंबर 3, असातिज़ा अगर अपनी ड्यूटी पर वक्त पर ना पहुँचे तो वो क्लास में वक्त पर अपना सबक नहीं पढ़ा सकता। इसलिए कि अगर उस्ताद अपनी ड्यूटी पर वक्त पर नहीं पहुंचता तो वो क्लास में कैसे जाएगा? जाहिर सी बात है उसकी क्लास फिर कोई और ले लेगा, तो वो उसकी क्लास जो है वो स्किप हो जाएगी। तो फिर वो अपना जो चैप्टर है वो फिर नेक्स्ट डे करेगा, यानी उसके चैप्टर को एक दिन लेट वो पेश करेगा। तो इस वजह से उसके सबक को देर हो जाएगी, तो वो टाइम पर नहीं पढ़ा सकता। अगर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत वक्त पर ना करें तो वो बिगड़ जाएंगे। इसका भी यही है कि अपने बच्चों की तरबियत वो वक्त पर करें तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे, उन पर तवज्जो नहीं देंगे, उन्हें वक्त नहीं देंगे तो वो बिगड़ सकते हैं। नंबर 5 है हमारे पास, हर काम को वक्त पर करना लाजमी है। वक्त ज़ाया करेंगे तो अपना काम तो आपका काम नामुकम्मल रह जाएगा। यानी आप अपना हर काम एक वक्त के मुताबिक करें। अगर वक्त पर आप काम नहीं करेंगे तो आपके हर काम नामुकम्मल रह जाएगा, कोई भी काम पूरा नहीं होगा आपका। इस वजह से अपने हर काम को टाइम दें, और हर काम में वक्त दरकार है। हर काम के लिए वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक वक्त में 2 काम करेंगे तो आपका एक भी काम कंप्लीट नहीं होगा, आधा काम इधर वाला भी रह जाएगा और दूसरा काम भी आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए एक काम करें और उसको पूरा वक्त दें ताकि वो मुकम्मल हो सके। इसके साथ ही मैं आज वाइंड अप करती हूँ। ये हमारा नज़म का हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।